और प्रैक्टिकल नंबर 8 में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन है बहरहाल डिफरेंस सर्किट डायग्राम के अंदर। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा, ये एक्सक्लूड हो गया, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया यहाँ से। जब ये हटा दिया तो ये वन वे की भी हटा देंगे हम यहाँ से, और जब वन वे की यहाँ से हमने हटा दी तो कनेक्शन भी जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब वही कनेक्शन है, सेम कनेक्शन है। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द EMF ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक चीज़ यहाँ पे बढ़ जाएगी जो कि रियोस्टेट होगा। रियोस्टेट क्या करेगा, रियोस्टेट जो है पोटेंशियल को वेरी करवाएगा यहाँ पे, और हमने जो है वो यहाँ पे एक रियोस्टेट एडिशन हम लगा देंगे। ये हम यहाँ पे रियोस्टेट लगा दें, यहाँ से हम इसको एक्सक्लूड कर दें, बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल नहीं हटाना, सॉरी गलती हो गई। मैं रिपीट कर दूंगा अपनी बात, कंक्लूड कर दूंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। ये जो मैं एक्सोलेटर सर्किट की बात कर रहा था वो ये आ गया। अब यहाँ पे जो एक वायर हमारे पास बचा था, ये वायर एक बचा था, तो ये वोल्ट मीटर के 3 वोल्ट से कनेक्ट होगा, क्योंकि 3 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। ये और एक वायर और हमें लगाना होगा माइनस से। बिल्कुल भी हम अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं कि वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, मैं कैसा लग रहा हूँगा, चीज़ें कैसी दिख रही होंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ है आपकी बेसिक्स नीड्स को पूरा करना, जो कि ये है अभी इस वक्त। अब देखें सर्किट को मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो रेड कलर का पेन जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। ये देखें यहाँ पे एक रियोस्टेट लग रहा है एडिशनल, ये रियोस्टेट लग रहा है। उसी पिछली वाली सर्किट डायग्राम पे भी मैं काम कर रहा हूँ, 7 बना के इसको ब्लैक से हम कर दें, ब्लैक से 7 सही है। एक रियोस्टेट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये रियोस्टेट ये लगा हुआ, ठीक है, देखें ये रियोस्टेट ज़्यादा, ये रियोस्टेट लगा दिया, ये रियोस्टेट से यहाँ पे यहाँ जा, और इन दोनों के पैरेलल टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के पैरेलल वोल्ट मीटर आएगा यहाँ पे। ये देखें सिंपल एक टर्मिनल, एक इसमें जहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, और जहाँ से नेगेटिव आ रहा है वहाँ से नेगेटिव आएगा। इसको अगर आप यूँ समझना चाहो कि बैटरी का पॉजिटिव, सेल का पॉजिटिव और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल ए में जा रहे हैं। बैटरी का नेगेटिव रियोस्टेट से होता हुआ वन वे की जहां हम लगाएंगे, एक कटआउट का फंक्शन काम करेगी स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए, होते हुआ ये टर्मिनल बी में जा रहा है, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी टर्मिनल बी में जा रहा है। रियोस्टेट की पोजीशन कहाँ होगी, मिनिमम के ऊपर होगी ताकि वोल्टेज मैक्सिमम आए। रियोस्टेट की पोजीशन कहाँ होगी, मिनिमम होगी। और ये सेटअप यहाँ पे सेल का नेगेटिव जो है वो गैल्वानोमीटर में, और गैल्वानोमीटर और जॉकी का कॉम्बिनेशन आपको याद हो गया होगा। दोबारा से वही फंक्शन करेंगे, सर्किट को चेक करेंगे, सर्किट ऑन है या ऑफ है। देखें जब मैं एक टर्मिनल पे रखता हूँ तो ये राइट साइड जाता है, जब मैं दूसरे टर्मिनल के ऊपर रखता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेशनल में है, बिल्कुल सही कनेक्ट हुआ है और सही से कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ से जो चीज़ें एक्सक्लूड करनी है ये हट जाएगा, LR भी हट जाएगा, पूरा हट जाएगा यहाँ से, और सिंपल जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, बैटरी का पॉजिटिव ए में, सेल का पॉजिटिव ए में, सेल का नेगेटिव गैल्वानोमीटर में, गैल्वानोमीटर से जॉकी, और बैटरी का नेगेटिव रियोस्टेट में, रियोस्टेट से होता हुआ वन वे की में, और वन वे की से होता हुआ
माइनस यानी बी में, ए और बी। अब यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक एडिशनल जो है वोल्टमीटर लगा दें विच इज़ पैरेलल टू द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। और दोबारा मैं बात करूँ तो सेल का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव और वोल्टमीटर का पॉजिटिव तीनों कहाँ जा रहे हैं, टर्मिनल ए में। सेल का बैटरी का नेगेटिव रियोस्टेट और 1V की से होता हुआ टर्मिनल बी में, और टर्मिनल बी में ही वोल्टमीटर का नेगेटिव भी आ रहा है, ताकि इन दोनों के दरमियान में हमें बताए कि पोटेंशियल जो है कितना आ रहा है इन दोनों। उसके बाद सेल का नेगेटिव गैल्वानोमीटर के नेगेटिव में, और गैल्वानोमीटर जी नोट से जॉकी कनेक्ट हो गए। ये इस तरीके से सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। सर्किट मैंने आपको चेक करके बताया, बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है। फार्मूला इसका है ई यानी कि EMF इज़ इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय वी। ये वी ई क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। सीरियल नंबर, बैलेंसिंग लेंथ, एल सेंटीमीटर के अंदर, कैपिटल एल जो है वो टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर, टोटल लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर विच इज़ 1000 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर एल। उसके बाद आएगा वी वोल्टेज, एक गलती हो गई, वोल्टेज पहले आना चाहिए था, बैलेंसिंग लेंथ बाद में आनी चाहिए थी। वोल्टेज आएगा, वोल्टेज क्या होगा, जो भी वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्टेज रीडिंग शो हो रही होगी वो वोल्टेज कहलाएगा। और उसके बाद फार्मूला, स्मॉल एल यह आ गया, कैपिटल एल 1000 है, वी। फार्मूले में दो ही चीज़ें हैं जो आपको मालूम करनी है। वो मेन चीज़ तो वैसे स्मॉल एल मालूम करना है आपने, वी आप खुद से सेट करेंगे रियोस्टेट की मदद से। अब आपने रियोस्टेट की मदद से 2 वोल्टेज के ऊपर लेके आना है। याद रखिएगा लेस देन 2 वोल्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं रियोस्टेट को देखें मूव करा रहा हूँ सर नासिर आप प्लीज़, अगर ये देखें, ये जब मैं रियोस्टेट को मिनिमम पे लेके आ रहा हूँ, वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा है, आपने 2 वोल्टेज के ऊपर लेके आएगा 2, और यहाँ पे लिख दिया आपने 2 वोल्ट, ठीक है 2 वोल्ट। इसकी भी 3 ऑब्जर्वेशन लेनी है, अगर 4 मांगे तो आप 4 दे दीजिएगा। 2 वोल्ट के ऊपर आप जब आपने किया यहाँ पे, तो फिर आप इसको दोबारा से चेक करेंगे कि यहाँ रखा राइट गया, आखिर में रखा लेफ़्ट गया। ऑब्वियस दरमियान में एक ऐसी जगह है जहाँ ना ये राइट जाएगा ना लेफ़्ट जाएगा, वो नल पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, वो नल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले वायर पे रखा राइट गया, दूसरे पे रखा राइट गया, तीसरे पे रखा राइट गया, चौथे पे राइट, पाँचवें पे राइट, छठे पे राइट, सातवें पे सिल हो गया। इसका मतलब ये 7वें पे, लेकिन मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको अंदाज़ा हो। 7वें पे राइट गया लेकिन स्लो जा रहा है, इसका मतलब करीब में है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए बताता हूँ कि 8 पे जब करेंगे तो लेफ़्ट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 7 और 8 वायर के दरमियान में, लेकिन वो है 7 पे जब हम करते हैं तो स्लो होता है ना। अब मैं ड्रैग करूँगा इसको, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये पीछे आ रही है। सर ना सिर्फ जूम होता है क्या, ये देखें पीछे आ रही है। कहीं जब मैं इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा जा रही है, लेकिन ये फिर पीछे करने पर ये करीब आ रही है, ये आ गई। अब ये जो आ रही है, ज़रा सर करीब लेके आइएगा प्लीज़ इसके। ये जो आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 वायर के 74 के ऊपर आ रही है इत्तेफाक से। 7 वायर के 74 के ऊपर रखने के बाद आपने सबसे पहले सर्किट को ऑफ कर देना है। अब आपके पास वोल्टेज कितना था 2, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है 7 वायर के 74 पे। 7 वायर के 74 का मतलब ये हो गया कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल में समझाया कि जब आप 7 वायर के जो है वो 74 को समझें आप ऑड नंबर देखिए, तो ऑड नंबर से ऊपर जो नंबर है वो बचे 6 को आप कहते हैं 600 और उसमें ऐड करते हैं 7 वायर का स्केल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 674। अब एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरे वायर के यानी कि 3rd वायर के 80 पे आता है, 3rd वायर के 80 पे, तो ऊपर बचे 2 वायर विच आर 200 और प्लस करते हैं तीसरे वायर का 80 नंबर, तो ये हो जाएगा 280। ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया ऑड वायर का। अगर हम इवन वायर के ऊपर जाते हैं तो इवन वायर इससे ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल ये जो बैलेंसिंग लेंथ अभी 7वें वायर के 74 पे आई है, फॉर एग्जांपल ये 8वें वायर के 74 के ऊपर आती, तो 8वें वायर के 74 का मतलब ये हो गया कि 8 वायर को, सारे वायर को आप 100 से काउंट कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 800 और माइनस कर दें जो स्केल आया है। 8 वायर का 74 आया था फॉर एग्जांपल आपने लिया है, तो 8 वायर का 74 800 माइनस 74 यू विल गेट एक्चुअल वैल्यू विच इज़ 726।
तो ये हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू। अब एग्जाम्पल को चेंज करते हैं ताकि आप दोबारा से इसको समझिएगा आराम से सुकून के साथ। मिसाल के तौर पे छठे वायर के ये 30 पे आया, छठे वायर के 30 पे आया, तो छठे वायर का मतलब हो गया सारे वायर 600 और माइनस स्केल, तो माइनस जब 600 में तो माइनस स्केल करेंगे 30 को तो 570, ये हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू। फिर भी आप समझना है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद इस अब क्या आई थी, 7 वायर के 74 के ऊपर आई थी, तो 7 वायर का 74 का मतलब हो गया 626 और वोल्टेज आपने लिया हुआ 2 वोल्ट। अब फार्मूला आप लगा दें, फार्मूला है ई एम एफ अननोन ई एम एफ इज इक्वल टू स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाय वी। स्मॉल एल आपके पास हो गया 626, कैपिटल एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय वी, वी आपके पास है 2, तो आपके पास ई एम एफ ऑफ दिस सेल आप फाइंड आउट कर सकेंगे। और सेकेंड थर्ड फोर्थ रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, जस्ट यू नीड टू चेंज द पोटेंशियल बाय यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। ये 2 है, आप इसको 2.2 कर दो, यहाँ पे 2.2 लिख दो सेकेंड रीडिंग के लिए, फिर 2.4 कर दो, फिर 2.6 कर दो, और इस तरीके से आप रीडिंग्स को लेते जाओगे और करते जाओगे। सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें आपको बता दी मैंने, सारी चीज़ें क्लियर हैं। सेटअप को फिर मैं बताते चलूँ, आप सबसे पहले सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करोगे, सर्किट डायग्राम के मुताबिक अपने अपैरेटस को, अपनी चीज़ों को, अपने मटेरियल को सही से तरतीब दोगे, और जिस डायरेक्शन में तरतीब दोगे उसी डायरेक्शन में जिस टर्मिनल का रुख जिस डायरेक्शन में हो वहाँ आप कनेक्ट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका होपफुली ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।